Good morning, students. So today we will be studying our chapter number 7, that is the case of Blue Carbon Uncle, which is written by Sir Arthur Conan Doyle. So this story is about कार्बन अंकल विच इज़ अ कॉस्टली जेम स्टोन, काफ़ी महंगा पत्थर है, उसी के बारे में स्टोरी है. सो विल बी स्टडिंग द स्टोरी एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी. एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जैसे आपने शर्लॉक होम्स और वॉटसन का नाम सुना होगा. ये लोग जो है डिटेक्टिव होते हैं और इनके पास केसेस वही आते हैं जो कि पुलिस वालों से सॉल्व नहीं होते. सो जैसे कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, इट्स सो हैपेंड दैट वॉटसन, शर्लॉक्स लॉन्ग टाइम फ्रेंड, वन डिस्कवर्ड द डिटेक्टिव एंगेज्ड विद एन ओल्ड हैट एंड अ फैट क्रिसमस गूस दैट हैड कम ऑन हिज वे फ्रॉम द पुलिस कमिश्नर. ऐसा हुआ कि वॉटसन, जो शर्लॉक के बहुत पुराने दोस्त हैं, ये पता चला कि पुलिस कमिश्नर के पास से एक केस आया है ओल्ड हैट और एक फैट बहुत मोटा क्रिसमस गूस का. The latter had chanced upon an incident where a man carrying these items was attacked by a bunch of local roughs, and on seeing the police and the thugs had both run away. और फिर बाद में वॉटसन को ये याद आया कि अभी कुछ दिन पहले एक आदमी इन दोनों चीज़ को लेकर के जा रहा था, जिनको रास्ते में कुछ लोकल चोर जो हैं अटैक करते हैं और पुलिस को देखने के बाद दोनों भाग जाते हैं. द गूस वॉज कट ओपन बाय द कमिश्नर, believing that the owner could hardly be traced, and out of it came a brilliant blue carbon uncle. और कमिश्नर जो है उस गूस को पाने के बाद जब कटवाता है तो उसको लगा कि शायद ही इसके अंदर कुछ होगा, सिर्फ खाने लायक होगा. तो क्या देखता है कि इसको काटने पे उसके अंदर से एक ब्लू कार्बन अंकल निकलता है. एक मतलब कार्बन अंकल का तो मैंने बताया था कि दैट इट इज़ अ कॉस्टली प्रेशियस जेम स्टोन है वो. This carbon uncle, Watson and Holmes collectively recalled from an earlier news report, belonged to a countess and a plumber, John Horner, at Hotel Cosmopolitan, was charged with robbing it. ये कार्बन अंकल जो है वॉटसन एंड होम्स कलेक्टिवली रिकॉर्ड फ्रॉम एन अर्लियर, मतलब जब इसके बारे में वॉटसन और होम्स को पता चलता है तो इनको याद आता है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये पता चला था कि ये कार्बन अंकल बिलोंग करता है किसको, एक काउंटेस को, एक प्रिंसेस को. And a plumber, John Horner, at Hotel Cosmopolitan, was charged with robbing it. तो ये किसको बिलोंग करता था, काउंटेस को, और एक प्लम्बर जिसका नाम है जॉन हॉर्नर, जो कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में प्लम्बर का काम करता था. उसके ऊपर ये आरोप लगा था. उसको जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया था. आप सीधी भाषा में समझिए. James Ryder, upper attendant at the hotel, gave his evidence to the effect that he had shown Horner up to the dressing room of the Countess of Morker upon the day of robbery in order that he might solder the second bar of the grate which was loose. अब एक जेम्स राइडर हैं जो कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में एक अटेंडेंट थे. उन्होंने जॉन हॉर्नर को काउंटेस के कमरे का जो बाथरूम था उसमें कुछ गड़बड़ था, उसको सही करने के लिए वो लेके जाते हैं. ही हैड रिमेन्ड विथ हॉर्नर सम लिटिल टाइम बट हैड फाइनली बीन कॉल्ड अवे. और कुछ देर तक वो हॉर्नर के साथ रहते हैं, लेकिन बाद में जेम्स को बुला लिया जाता है. ऑन रिटर्निंग ही फाउंड दैट हॉर्नर हैड डिसअपियर्ड, दैट द ब्यूरो हैड बीन फोर्स्ड ओपन, एंड दैट द स्मॉल मोरक्को कास्केट इन विच as it afterwards transpired the countess was accustomed to keep her jewel was lying empty upon the dressing table. अब जब वापस आता है तो क्या पाता है कि हॉर्नर जो कि प्लम्बर था वो गायब है, और जो ब्यूरो था एक कबर्ड टाइप का वो बहुत झटके से खोला गया था. एंड दैट द स्मॉल मोरक्को कास्केट, एक डिब्बा था, इन विच एज इट आफ्टरवर्ड्स ट्रांसपायर्ड द काउंटेस वॉज अकस्टम्ड टू कीप हर ज्वेल वॉज लाइंग एम्प्टी ऑन द ड्रेसिंग टेबल. और जिस पर बाद में पता चला कि उस ब्यूरो के अंदर एक मोरक्को कास्केट था जिसके अंदर काउंटेस, महारानी या प्रिंसेस जो भी हैं वो अपना आभूषण को रखती थी, अपने जेवर जवरात रखती थी, तो वो खुला पड़ा हुआ था खाली ड्रेसिंग टेबल पर. राइडर स्टैंडली गेव द अलार्म एंड हॉर्नर वॉज अरेस्टेड द सेम इवनिंग. अब राइडर जो है वो तुरंत अलार्म बजा देता है होटल का, एंड राइडर वॉज अरेस्टेड, और उसी शाम को राइडर पकड़ जाता है. बट द स्टोन कुड नॉट बी फाउंड आइदर अपॉन हिज पर्सन और इन हिज रूम्स. लेकिन वो जो स्टोन है वो नहीं मिला.
क्यों? ना ही उसके पास मिला, ना ही उसके घर पे मिला, हॉर्डर के पास। Sherlock Holmes advised the police to put an advertisement out in the major dailies disclosing the whereabouts। अब शर्लॉक होम्स जो हैं वो पुलिस को कहते हैं कि न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट कर दो कि ये चीज़ें खो गई हैं, अबाउट गूज एंड हैट्स। Sherlock had by then figured out from clues on the hat and the goose that they belonged to one Mr. Henry Baker। अब जो है Sherlock had by then figured out from clues on the hat and the goose that they belong to one Mr. Henry। अब शर्लॉक उतनी ही देर में जब वो पुलिस वालों को कहता है कि आप इसका प्रचार मतलब एडवर्टीजमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ें गायब है, गूज और हैट, और कुछ समय बाद ये पता लगाता है कि ये गूज और हैट एक ही इंसान को बिलोंग करते थे जिसका नाम था मिस्टर हेनरी बेकर। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर माई डियर स्टूडेंट्स। सो गो थ्रू इट एंड टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द मेन स्टोरी दैट व्हाट हैपेंड देन। ओके, इतना पहले एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए, ये इंट्रोडक्शन था और कल हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं डिटेल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।